नमस्कार भक्तों, आज हम बात करेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर की। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के घाट क्षेत्र में स्थित है। पुणे से लगभग 110-125 किलोमीटर दूर भीमाशंकर गांव में यहां से भीमा नदी निकलती है, जो बाद में कृष्णा नदी में मिलती है। कथा शुरू होती है त्रेता युग में। रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण की पत्नी करकटी थी। कुंभकर्ण के वध के बाद करकटी ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भीम रखा गया। भीम जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी मां से पूछा कि उसके पिता की मृत्यु कैसे हुई। मां ने बताया कि भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया था। यह सुनकर भीम क्रोध से भर गया। उसने बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और भीम को अत्यधिक शक्ति का वरदान दे दिया। अब भीम इतना बलवान हो गया कि उसने देवताओं को भी जीत लिया। इंद्र को उनके सिंहासन से हटा दिया और तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। विशेष रूप से कामरूप देश के राजा सुदक्षिण या कामरूपेश्वर एक महान शिव भक्त थे। वे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रोज पूजा करते थे। भीम ने राजा को धमकाया कि शिव पूजा बंद कर दो और मेरी पूजा करो, लेकिन राजा ने शिव भक्ति नहीं छोड़ी। भीम का अत्याचार बढ़ता गया। आर्षि मुनि, देवता और साधारण प्रजा सभी त्रस्त हो गए। देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और प्रार्थना की, हे प्रभु, इस राक्षस का नाश कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। वे अपने गणों के साथ कामरूप देश पहुंचे और राजा सुदक्षिण की रक्षा के लिए वहां आए। राजा सुदक्षिण एकाग्र मन से मिट्टी के शिवलिंग की पूजा में लीन थे। भीम को जब पता चला कि राजा शिव पूजा कर रहा है, तो वह क्रोध में तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ा। जैसे ही भीम ने तलवार से मिट्टी के शिवलिंग पर प्रहार किया, एक महान चमत्कार हुआ। शिवलिंग से साक्षात भगवान शिव अत्यंत क्रोधित मुद्रा में प्रकट हो गए। उन्होंने अपने दिव्य पिनाक धनुष के प्रभाव से भीम की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। भीम ने भाले और गदा से आक्रमण किया, लेकिन भगवान शिव ने उसके हर वार को विफल कर दिया। अंत में नारद और देवताओं के अनुरोध पर शिव ने केवल एक हुंकार से भीमासुर को भस्म कर दिया। भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने से पवित्र भीमा नदी का जन्म हुआ। भीम का अंत हुआ, लेकिन महादेव का चमत्कार शेष है। भीमासुर के वध के बाद देवताओं और आर्षि मुनियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस पवित्र स्थान पर सदैव विराजमान रहें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और भीमाशंकर नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। शिव पुराण के अनुसार यह दाकिनी क्षेत्र यानी सह्याद्री पर्वत में स्थित है। यहाँ शिव भीमाशंकर के नाम से पूजे जाते हैं। जो सच्चे मन से यहाँ दर्शन और पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ का प्राचीन मंदिर नागर शैली में निर्मित है। सह्याद्री की हरियाली, झरने और भीमा नदी का मूल स्रोत इसे अत्यंत पावन बनाते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ विशेष भव्य मेला लगता है। भक्तों, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। अधर्म का अंत अवश्य होता है। यदि आप पुणे के पास हैं तो अवश्य दर्शन करें। बोलिए ओम भीमाशंकराय नमः, ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और चैनल डीए क्रिएटर लवर को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।